एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम अपना एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ इन्फ्लेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का इन्फ्लेशन होता है, कॉजेज़ क्या होते हैं इन्फ्लेशन के और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से आप क्या समझते हैं? इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब एक इकॉनमी में जनरल प्राइस लेवल जो है कमोडिटीज़ का वो राइज हो जाता है और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब भी किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस राइज होता है तो हम उसकी कंजम्पशन जो है वो कम कर देते हैं, यानी कि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई। तो उसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। जब इकॉनमी में सभी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है वो राइज हो जाता है और लोगों की परचेजिंग पावर उतनी नहीं रहती, कम हो जाती है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। देखो वही लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन रेफर्स टू सब्सटेंशियल एंड रैपिड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन से हम क्या समझते हैं? रैपिड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया है और परचेजिंग पावर जो है वो डिक्लाइन हो जाती है और वैल्यू ऑफ मनी भी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। नाउ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हमने 4 बेसिस पर क्लासीफाई किया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट। सबसे पहले गवर्नमेंट कंट्रोल के अकॉर्डिंग देखें तो इन्फ्लेशन कितने तरह का होता है? ओपन इन्फ्लेशन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। पॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से देखें तो इन्फ्लेशन 2 टाइप्स का होता है, वॉर टाइम इन्फ्लेशन और पीस टाइम इन्फ्लेशन। और डिमांड एंड कॉस्ट के हिसाब से देखें तो 2 तरह का हमारा इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, ओपन इन्फ्लेशन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन से। ओपन इन्फ्लेशन जिस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन जिस पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है? It is a situation when prices are continuously rise and there is no control and regulation by the government. Prices rise करते रहते हैं continuously और गवर्नमेंट कोई भी कंट्रोल नहीं करती। उस इन्फ्लेशन को हम कहते हैं ओपन इन्फ्लेशन। नाउ सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन होता है in which price rise are checked by administrative measures like rationing, price control by the government. तो गवर्नमेंट इन सारी टेक्निक्स के थ्रू जो है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करती रहती है, राशनिंग के थ्रू, प्राइस कंट्रोल के थ्रू। तो ये कौन सा इन्फ्लेशन होता है? हमारा सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेसिस पर देखें तो इन्फ्लेशन हमारा 4 टाइप्स का होता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, देखो नेम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे जो प्राइस है वो वेरी स्लोली राइज करेंगे। 2 to 3% राइज जब होता है प्राइजेस में तो वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है। नाउ वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन मीन्स अब प्राइस जो है वो थोड़ा और तेजी से जो है राइज करेंगे। व्हेन प्राइस राइज 3 to 5% कम्स अंडर वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब 3 to 5% राइज करता है तो वो हमारा होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट रनिंग इन्फ्लेशन। अब और भी तेज़ी से जो है प्राइस हमारे राइज कर रहे हैं, यहाँ पे 5 to 10% जो है प्राइसेस राइज करते हैं, तो वो होता है हमारा रनिंग इन्फ्लेशन, जिसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा इन्फ्लेशन 2 टाइप्स का होता है, वॉर टाइम इन्फ्लेशन एंड पीस टाइम इन्फ्लेशन। वॉर टाइम इन्फ्लेशन क्या होता है? इन ऑर्डर टू मीट वॉर एक्सपेंसेस गवर्नमेंट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। वॉर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो गवर्नमेंट है हमारी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा देती है। और देखना, जब भी मनी की सप्लाई इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन अराइज होता है। नाउ पीस टाइम इन्फ्लेशन। पीस टाइम इन्फ्लेशन होता है जब कोई वॉर वाली सिचुएशन नहीं है लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन अराइज हो। जैसे कि डेवलप कंट्रीज में आपने देखा होगा रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा नीड होती है
क्योंकि वो और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए वही डेफिशिएट फाइनेंसिंग करती है, मनी को प्रिंट करती है ज़्यादा से ज़्यादा, और जब मनी की सप्लाई एक इकॉनमी में इंक्रीज होती है तो हमारा इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट, डिमांड एंड कॉस्ट के बेसिस पर भी हमारा इन्फ्लेशन टू टाइप्स का होता है, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है जब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आए, और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है जब कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन आए। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी स्ट्रांगली आउटवे द एग्रीगेट सप्लाई, मतलब डिमांड ज़्यादा हो गई एक इकॉनमी में, सप्लाई से भी ज़्यादा हो गई, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सप्लायर है जिसके पास 2 पेन हैं, ठीक है। अब 5 लोग हैं, 5 पीपल्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं। अब पेन तो सिर्फ 2 हैं, तो सप्लायर क्या करेगा? जो पेन ये नॉर्मली 5 रुपीज़ का सेल करता था, ये बोलेगा ये पेन अब हमारा 10 रुपीज़ का हो गया है। तो जो 5 में से हमारे 2 पीपल थे वो कहेंगे नहीं, हमें नहीं खरीदना क्योंकि आप तो महंगा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसने प्राइस राइज किया तो उनकी परचेजिंग पावर उतनी नहीं थी, तो वो पीछे हट गए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? प्राइस राइज हुआ, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। अब इसने बोला कि अभी भी 3 लोग हैं, पेन सिर्फ 2 ही हैं। इसने बोला पेन का प्राइस जो है वो 15 रुपीज़ है, आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब सिर्फ 2 ही लोग रह गए और उन दोनों ने 15-15 रुपए में पेन खरीद लिया। तो जब भी सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो हमारा जो है कमोडिटीज़ का प्राइस राइज हो जाता है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है जो आपको मार्केट में देखने को मिलती है, और इसी की वजह से हमारा जो है इन्फ्लेशन अराइज होता है एक इकॉनमी में। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या हुआ? जब भी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई उतनी नहीं होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। प्राइसेस के बढ़ते ही हमारा इन्फ्लेशन अराइज हो जाता है। नेक्स्ट, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन जो कॉस्ट की वजह से अराइज हुआ हो। जब भी प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से? कॉस्ट की वजह से। कॉस्ट कब इंक्रीज होती है? जब वेजेस ज़्यादा हो और रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक प्रोडक्ट है, इसको मैन्युफैक्चर करने में जो वेजेस हमें लेबर को देनी पड़ी है और जो रॉ मटेरियल लगा है उसका प्राइस ज़्यादा था, तो मतलब हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, राइट। कॉस्ट बढ़ते ही हम इस प्रोडक्ट का प्राइस भी राइज कर देंगे। भाई मान लो ये प्रोडक्ट आपने 10 रुपीज़ में बनाया, तो आप इसको ऐसा तो नहीं है ना कि जितनी आपकी कॉस्ट लगी है उतने पे आप सेल कर दोगे, कुछ तो प्रॉफिट आप भी अर्न करोगे। तो आप इसको 20 रुपीज़ पर अगर सेल कर रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका कि आपकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपका प्राइस बढ़ा कमोडिटी का, और प्राइस बढ़ते ही इन्फ्लेशन अराइज हुआ, वो हमारा होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।